इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 5.2 का एक प्रश्न सॉल्व करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। इसके पहले दो क्वेश्चंस को हम पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, 5 खाली बॉक्स है, फिर खाली बॉक्स है, फिर 9 सही 1/2, अर्थात पहला पद 5 है, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और चौथा पद दिया है 9 सही 1/2। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमने लिख लिया। दिया है प्रथम पद a बराबर 5, चतुर्थ पद a4 बराबर 9 सही 1/2। अब सबसे पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी सर्वांतर है, ए प्रथम पद है, ए एन nवा पद है। अब हमें चतुर्थ पद दिया है, यानी a4 बराबर दिया है 9 सही 1/2। तो n के स्थान पर हम यहाँ पर 4 रखेंगे। तो n के स्थान पर जब 4 रखेंगे तो a4 होगा। यहाँ पर a प्रथम पद 5 दिया है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे, प्लस यहाँ n के स्थान पर 4 रखना है, तो 4 ऋण 1 और ये इंटू में यानी गुणा में डी। अब a4 का मान 9 सही 1/2 दिया है, तो यहाँ पर 9 सही 1/2 लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं 5 प्लस 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 मिलेगा और 3 का गुणा डी में करेंगे तो 3d आएगा। अब 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 आएगा, 18 को 1 में जोड़ेंगे तो 19 आएगा, ये 19 और ये बटे में 2 और ये बराबर में 5 प्लस 3d। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 19/2 ऋण 5 बराबर 3d। 5 को हम 5/1 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब 1 का गुणा 19 में होगा तो 19 मिलेगा, ये ऋण 2 का गुणा 5 में होगा तो 10 आएगा। अब बटे में 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 मिलेगा और ये बराबर में 3d। अब इसके बाद 19 में से 10 को घटाएंगे तो 9 मिलेगा और ये बटे में 2। अब इसके बाद ये 3d बराबर में 9/2 बराबर 3d। ये 3 से 9 3 बार कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार d का मान आएगा 3/2। हमने अभी ये d का मान ज्ञात कर लिया, अर्थात सर्वांतर ज्ञात कर लिया। अब इस सूत्र की मदद से हम इसके दूसरे और तीसरे पद को ज्ञात करेंगे। n के स्थान पर 2 रखेंगे और उसके बाद में n के स्थान पर 3 रखेंगे। सबसे पहले तो हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे, तो n के स्थान पर 2 रखते हैं। जब यहाँ पर n के स्थान पर 2 रखेंगे तो यहाँ आएगा a2 और बराबर में आएगा a प्लस n के स्थान पर 2 रखा तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 1 का गुणा d में करेंगे तो d आएगा, अर्थात a2 बराबर आएगा a प्लस d। तो दूसरे पद को लिखते हैं, a2 बराबर a प्लस d। प्रथम पद होता है a, तो a का मान प्रश्न में 5 दिया था, प्रथम पद 5 है। d का मान हमने 3/2 ज्ञात किया, तो इसको लिख दिया। अब 5 को हम 5/1 भी लिख सकते हैं। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 मिलेगा। 1 का गुणा, सबसे पहले तो ये प्लस लिखते हैं, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 मिलेगा। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 मिलेगा। इस प्रकार अब 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 आएगा और ये बटे में 2। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 2 का 13 में भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, तो 6 को लिख देंगे और शेषफल कितना बचेगा, 2 का 13 में भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और प्लस 1 यानी इसके बट्टे में 2। इसको ये इस प्रकार समझ सकते हैं, 2 का गुणा 6 में करेंगे तो 12 आएगा और 12
प्लस 1 13 यानी 13/2। इसको हम रफ में समझते हैं। जैसे ये 13 है, 13/2। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 12 प्लस 1/2। अब इसको हम अलग अलग करके लिख देते हैं 12/2 प्लस 1/2। तो 2 से 12 ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 6 प्लस 1/2। तो इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया 6 सही 1/2 यानी 13/2 बराबर है 6 प्लस 1/2। इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया 6 सही 1/2। तो A2 का मान यानी दूसरे पद का मान 6 सही 1/2 आ गया। अब इसके बाद हम समांतर श्रेणी का तीसरा पद ज्ञात करते हैं। इस सूत्र में हम n के स्थान पर 3 रखते हैं। तो यहाँ पर जब हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा A3 बराबर में A प्लस n के स्थान पर 3 रखेंगे, 3 में से 1 को हटाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 का गुणा d में करेंगे तो 2d आएगा, अर्थात A3 बराबर आएगा A प्लस 2d। तो इसको हम लिखते हैं, ये हमने लिख दिया A3 बराबर A प्लस 2d। अब इसमें क्या होगा, A का मान 5 यानी प्रथम पद 5 है और 2 गुणित d है, तो 2 गुणित d का मान हमने 3/2 ज्ञात किया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 8 होता है, यानी A3 का मान यानी तीसरे पद का मान 8 आ जाएगा। अब इसको हम खाली बॉक्स में लिख देते हैं। दूसरे पद का मान हमने 6 सही 1/2 ज्ञात किया, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तीसरे पद का मान हमने 8 ज्ञात किया, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। यानी समांतर श्रेणी में जिसके पहले पद का मान 5 है, चौथे पद का मान 9 सही 1/2 है, तो उसके दूसरे पद का मान 6 सही 1/2 और तीसरे पद का मान 8 है। यही इस प्रश्न का उत्तर है।